फ्रांस का सबसे आलीशान शहर कांस। दिन के ठीक 11:30 बज रहे थे। बाहर सड़क पर टूरिस्ट्स की भीड़ थी। तभी एक आदमी चेहरे पर स्कार्फ बांधे, सिर पर टोपी पहने और हाथ में एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल ले दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले होटलों में से एक कार्ल्टन होटल के अंदर दाखिल होता है। वह न तो कोई गोली चलाता है, न ही कोई अलार्म बजता है। सिर्फ 60 सेकंड, जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट के अंदर वह आदमी एक बैग में 136 मिलियन डॉलर्स, लगभग 1100 करोड़ रुपए के हीरे भरता है और उसी खिड़की से बाहर निकलकर भीड़ में ऐसे गायब हो जाता है जैसे वह कभी था ही नहीं। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं था। ये इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी डकैतियों में से एक थी। बिना किसी खून खराबे के दिन के उजाले में हुई यह चोरी आज तक एक अनसुलझी पहेली है। लेकिन उस 1 मिनट में आखिर ऐसा क्या हुआ था और कैसे एक अकेला आदमी इतने कड़े पहरे के बीच से करोड़ों के हीरे लेकर फरार हो गया। कहानी की शुरुआत करने से पहले हमें उस जगह को समझना होगा जहां यह घटना घटी। कांस, ये शहर अपनी चकाचौंध फिल्म फेस्टिवल और दुनिया भर के अरबपतियों के लिए जाना जाता है। और इसी शहर के बीचों बीच खड़ा है 100 साल से भी ज्यादा पुराना कार्ल्टन होटल। ये होटल कोई आम जगह नहीं है, ये दौलत और शोहरत का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि 1955 में हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक ने अपनी क्लासिक फिल्म टू कैच अ थीफ की शूटिंग इसी होटल में की थी। उस फिल्म की कहानी भी एक ऐसे चोर की थी जो फ्रांस के इसी इलाके में गहने चुराता था। होटल के कर्मचारियों और वहां आने वाले मेहमानों को अक्सर इस बात पर गर्व होता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 58 साल बाद उनके इसी होटल में एक ऐसी चोरी होने वाली थी जो हॉलीवुड की किसी भी स्क्रिप्ट से ज्यादा हैरान करने वाली होगी। जुलाई 2013 कार्ल्टन होटल में एक बेहद खास एग्जीबिशन चल रही थी। इसका नाम था एक्स्ट्रॉर्डिनरी डायमंड्स। ये हीरे किसी आम ज्वेलर के नहीं थे। ये इजराइल के अरबपति लेव लेवियेव की कंपनी के थे, जिन्हें दुनिया किंग ऑफ डायमंड्स के नाम से जानती है। इस एग्जीबिशन में 72 बेहद कीमती गहने रखे गए थे। इनमें से 34 गहने तो ऐसे थे जो दुनिया में कहीं और मिल ही नहीं सकते थे। अंगूठियां, हार और झुमके, जिनमें जड़े हीरे इतने बड़े और बेदाग थे कि उन्हें देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएं। करोड़ों अरबों का खजाना एक ही कमरे में मौजूद था। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हुई, एक ऐसी गलती जिसे आज भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बेवकूफ़ी मानते हैं। आम तौर पर जब इतनी बड़ी कीमत के गहने कहीं प्रदर्शित किए जाते हैं तो उन्हें बेसमेंट में या किसी ऐसे कमरे में रखा जाता है जहां पहुंचना मुश्किल हो। लेकिन कार्ल्टन होटल का मैनेजमेंट और एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर कुछ अलग चाहते थे। उन्होंने इन हीरों को होटल के ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में सजा दिया। यह कमरा सीधा ला क्रोइज़ेट, कैन की सबसे मशहूर और व्यस्त सड़क की तरफ खुलता था। कमरे में फ्रेंच खिड़कियां थीं जो कांच के दरवाजों जैसी होती हैं, यानी कोई भी सड़क से सीधा कमरे के अंदर झांक सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर करोड़ों के हीरे सड़क के किनारे वाले कमरे में थे तो सुरक्षा भी वैसी ही होगी। दर्जनों हथियारबंद गार्ड्स, हाई टेक लेजर अलार्म और पुलिस का पहरा। यहीं पर कहानी एक डरावना मोड़ लेती है। एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर्स ने पैसे बचाने के लिए या फिर मेहमानों को डराने से बचने के लिए हथियारबंद गार्ड्स नहीं रखे थे। वहां सिर्फ 3 या 4 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स थे जिनके पास कोई हथियार नहीं था। और तो और लोकल पुलिस को इस एग्जीबिशन के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी ताकि वे एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग कर सके। सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध पहले से मौजूद थी। चोर को सिर्फ सही मौके का इंतजार था और वह मौका उसे मिला 28 जुलाई की दोपहर को। 28 जुलाई 2013 रविवार का दिन था। मौसम गर्म था और सड़क पर टूरिस्ट्स की भारी भीड़ थी। होटल के उस एग्जीबिशन रूम में कुछ कर्मचारी और गार्ड्स मौजूद थे। एग्जीबिशन को आधिकारिक तौर पर खुलने में अभी कुछ वक्त था, इसलिए गहनों को उनके डिस्प्ले बॉक्स में सेट किया जा रहा था। अचानक कमरे की ग्राउंड फ्लोर वाली कांच की खिड़की, फ्रेंच डोर खुली। एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने सिर पर एक बेसबॉल कैप पहनी हुई थी और चेहरे को एक स्कार्फ से आधा ढक रखा था। उसके हाथों में दस्ताने थे। गार्ड्स कुछ समझ पाते या उसे रोक पाते उससे पहले ही उस आदमी ने अपनी जैकेट से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। डर के मारे किसी की सांस तक नहीं निकल रही थी।
चोर ने कोई चिल्ला चोट नहीं की। उसने बहुत ही शांत लेकिन खौफनाक तरीके से एक बैग आगे फेंका और कर्मचारियों को इशारा किया कि वे डिस्प्ले केस से हीरे निकालकर उस बैग में भर दें। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वह कोई नौसिखिया नहीं था। उसे पता था कि उसे क्या चाहिए। उसने खास तौर पर सबसे कीमती हीरो वाले ब्रीफकेस की तरफ इशारा किया। गार्ड्स निहत्थे थे। उनके पास अपनी जान बचाने का एक ही तरीका था, चोर की बात मानना। उन्होंने कांपते हाथों से करोड़ों के हीरे उस बैग में डाल दिए। इस पूरी घटना में कितना समय लगा? सिर्फ 60 सेकंड। 1 मिनट से भी कम समय में उस आदमी ने बैग उठाया, पीछे मुड़ा और उसी खुली फ्रेंच खिड़की से वापस सड़क पर छलांग लगा दी। चोर जब खिड़की से बाहर कूदकर भाग रहा था तो जल्दबाजी में उसके बैग से कुछ गहने सड़क पर गिर गए, लेकिन उसने उन्हें उठाने की कोशिश भी नहीं की। वह भीड़ में ऐसे घुल मिल गया जैसे पानी में नमक। होटल के अंदर अफरा तफरी मच गई। पुलिस को कॉल किया गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई कार्ल्टन होटल पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि चोरी कुछ मिलियन डॉलर्स की हुई है। ऑर्गेनाइजर्स ने शुरू में नुकसान का अनुमान 40 मिलियन यूरो, लगभग 53 मिलियन डॉलर बताया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन जब इन्वेंट्री पूरी तरह से चेक की गई तो जो आंकड़ा सामने आया उसने पूरी दुनिया की पुलिस और मीडिया के होश उड़ा दिए। 103 मिलियन यूरो यानी लगभग 136 मिलियन डॉलर्स के हीरे गायब थे। ये फ्रांस के इतिहास की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ज्वेलरी चोरी थी। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, ये आदमी था कौन? पुलिस के सामने कई चुनौतियां थीं। चोर ने कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा था। उसने जो स्कार्फ और टोपी पहनी थी उसकी वजह से सीसीटीवी कैमरों में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी डकैती को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया था कि यह किसी एक आम आदमी का काम नहीं लग रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान तुरंत एक खूंखार इंटरनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट की तरफ गया, जिसका नाम है द पिंक पैंथर्स। पिंक पैंथर्स कोई एक गैंग नहीं है, बल्कि बाल्कन देशों, खासकर सर्बिया और मोंटेनेग्रो के पूर्व सैनिकों और अपराधियों का एक नेटवर्क है। ये लोग दुनिया भर में अपनी तेज, हिंसक और हॉलीवुड स्टाइल की डकैतियों के लिए जाने जाते हैं। इस थ्योरी को तब और बल मिला जब पुलिस को याद आया कि कार्ल्टन डकैती से ठीक 3 दिन पहले ही स्विट्जरलैंड की एक जेल से पिंक पैंथर का एक खूंखार सदस्य मिलन पोपारिक एक फिल्मी स्टाइल में जेल तोड़कर भाग गया था। क्या यह डकैती उसी ने की थी या यह पिंक पैंथर्स का ही कोई ऑपरेशन था? लेकिन यहीं पर इन्वेस्टिगेटर्स को एक बहुत अजीब बात लगी। पिंक पैंथर्स हमेशा ग्रुप में काम करते हैं। वे कारों से शोरूम का शीशा तोड़कर अंदर घुसते हैं और उनके पास हमेशा एक बैकअप टीम होती है। लेकिन कार्ल्टन होटल में सिर्फ एक आदमी था। न कोई भागने के लिए कार बाहर खड़ी थी, न कोई साथी। ये पिंक पैंथर्स के काम करने के तरीके मोडस ऑपरेंडी से बिल्कुल अलग था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और थ्योरी सामने आई, इनसाइड जॉब, यानी घर का भेदी। जरा सोचिए, चोर को कैसे पता था कि एग्जीबिशन का सबसे कीमती सामान किस ब्रीफकेस में है? उसे कैसे पता था कि सुबह 11:30 बजे गार्ड्स रिलैक्स होंगे? और सबसे जरूरी बात, उस दिन उस कमरे की फ्रेंच खिड़की का लॉक किसने खुला छोड़ दिया था? जी हाँ, जांच में पता चला कि जिस दरवाजे से चोर अंदर आया उसका ताला लगा ही नहीं था। वह बस उसे धकेलकर अंदर आ गया। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या होटल के ही किसी कर्मचारी या सिक्योरिटी टीम के सदस्य ने चोर के साथ हाथ मिला लिया था? पुलिस ने दर्जनों कर्मचारियों से पूछताछ की। हीरो के मालिक लेव लेविएव ने चोर या हीरो के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी देने वाले को 1 मिलियन यूरो का इनाम देने की घोषणा कर दी। इतना बड़ा इनाम सुनकर दुनिया भर के इन्फॉर्मेंट्स और अंडरवर्ल्ड के लोग एक्टिव हो गए। पुलिस को उम्मीद थी कि इतने पैसों के लालच में कोई ना कोई तो अपना मुंह जरूर खोलेगा। कोई तो ऐसा होगा जो उन 72 गहनों को ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश करेगा। लेकिन महीने बीत गए, साल बीत गए, कोई सुराग नहीं मिला। आज इस घटना को 1 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। फ्रांस की पुलिस, इंटरपोल और प्राइवेट डिटेक्टिव्स सब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह आदमी जिसने 60 सेकंड में 136 मिलियन डॉलर्स उड़ा लिए, आज तक नहीं पकड़ा गया। वे 72 बेशकीमती गहने, वे बेदाग हीरे कभी किसी ब्लैक मार्केट में नहीं देखे गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन हीरो को शायद उनके फ्रेम से निकाल कर दोबारा तराशा गया होगा ताकि उन्हें कोई पहचान न सके।
और आज वे दुनिया के अलग अलग कोनों में किसी अनजान अरबपति की तिजोरी में पड़े होंगे, या शायद आपके शहर के ही किसी बड़े ज्वेलर के शोरूम में बिना अपनी असली पहचान के सजे होंगे। कार्ल्टन होटल की खुली खिड़की से चोरी करना शायद आसान था, लेकिन अगर आपको दुनिया के सबसे सुरक्षित वॉल्ट को लूटना हो तो एक ऐसा वॉल्ट जिसमें 10 लेयर्स की सिक्योरिटी हो, हीट सेंसर्स हो, डॉपलर रडार हो और मैग्नेटिक फील्ड्स हो। बेल्जियम के एंटवर्प में चोरों ने ठीक यही किया और इतिहास की सबसे बड़ी डायमंड हाइस्ट को अंजाम दिया। इस नामुमकिन डकैती की पूरी कहानी जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें।